हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम यहाँ पे एरिया अंडर कर्व का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, जेई मेंस में पूछा हुआ सवाल है, समझो किस तरीके से बनाया जाता है। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कंटिन्यूसली डालते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कंटिन्यूसली क्वेश्चंस आपको और कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो सीखने को मिलेगा। सब वीडियोस देखो, समझ में आती जाएगी कि किस तरीके से एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन आए, तो आपको ये प्रोसीजर अपनाना है, ठीक है। तो देखो, अभी ये क्वेश्चन दिख रहा है 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का। देखो तो क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ द एरिया ऑफ द रीजन S इक्वल टू एक्स वाई सच दैट 2y माइनस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2y and x is greater than equal to y is equal to n plus 2 by n plus 1 minus pi by n minus 1 then the natural number n is equal to, हमें n फाइंड करना है। और जो इसका एरिया है वो बता दिया है कि इस फॉर्मेट में आना है, n plus 2 by n plus 1 minus pi by n minus 1। तो हमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, एरिया निकालना। तो एरिया तो निकाल लोगे बॉस, लेकिन उससे भी पहले क्या इंपॉर्टेंट रहता है, मैंने बताया है आपको। उस सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ बनाना सीख गए तो आपका 80% तो समझो हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया, सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत तो पड़नी ही है बॉस। तो पहले तो लिखते हैं कि भाई कर्व कौन कौन से हैं। तो कर्व है मेरे पास 2y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको हम मानेंगे एक कर्व, ठीक है। दूसरा है हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, ये हमारा दूसरा कर्व। और तीसरा है मेरा x इक्वल टू वाई, ये हमारा है तीसरा कर्व। तीनों को ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो, इस क्वेश्चन में तीनों को ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत तो पड़नी ही है बॉस, ठीक है। उसकी भी बात करेंगे हम, किसके किसके इंटरसेक्शन की बात करेंगे, कौन कौन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ना डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ये क्या बन जाएगा देखते हैं। ये अगर हम उसको अरेंज करें तो इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 2y, उधर ट्रांसफर करेंगे तो अगर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें अगर थोड़ा सा अरेंज किया जाए तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y, अगर हम इसमें कर दें प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और अरेंजमेंट अगर अच्छे से किया जाए तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये एक सर्कल की इक्वेशन है बॉस, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये एक सर्कल की इक्वेशन दिख रही है मुझे। लेकिन जो सर्कल का सेंटर है एच के, वो कहां दिख रहा है, वो दिख रहा है हमें 0,1 पे, और इसका रेडियस भी मुझे दिख रहा है 1, है ना। तो ये एक पूरा सिनेरियो अगर सॉल्व करने पे हमें पता चलता है कि ये एक सर्कल है, ठीक है। तो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे इसमें। सेकेंड पैराबोला है, हमें दिख रहा है सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस है, ठीक है। तीसरी लाइन है। चलो ड्रॉ करना सीखते, कैसे ड्रॉ किया जाए। तो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें पता क्या है, हमें पता है कि भाई जो ग्राफ हमने ड्रॉ करना है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो 0,1 पे है, मतलब x0 y1। सेंटर जो है हमारा x0 y1, यहां पे कहीं पे सेंटर है। और मुझे पता है रेडियस भी 1 है, तो रेडियस 1 है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 हो गया, और यहां से ऊपर का डिस्टेंस भी 1 हो गया। तो इसका मतलब जो सर्कल है वो पासेस थ्रू ओरिजिन है, इतना हमें समझ में आ चुका है, ठीक है। ये अगर समझ में आ गया है, ठीक है, ये यहां से लेकर ये इससे पास होगा एक ओरिजिन से। क्यों, क्योंकि देखो ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा उसको, 0 0 भी सेटिस्फाई करेगा। पुट करके भी देख लो, दो ऑप्शन है, देखो पुट करके देखो x0 y0 आ रहा है। दूसरा हमें पता है कि भाई रेडियस 1 है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ही 1 लेना है हमें। रेडियस 1 लेना है तो डिस्टेंस 1 लेना है, डिस्टेंस 1 लेना है तो ये 0 0 पे ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका सेंटर जो है वो 0,1 पे, ठीक है। ये सोचने की बात थी। अब वो दोनों तरीका है, आपको जिससे इजी लगे आप कर सकते हो। सेटिस्फाई कराओगे तो उससे भी मिल जाएगा। दूसरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है। देखो सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस हमें पता है, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस मतलब ये कुछ इस तरीके से जाएगा। अगर मैं बात करूंगा इसकी, तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से जाएगा, पासेस थ्रू अगेन ओरिजिन, ठीक है। मुझे दिख रहा है ऑलरेडी ओरिजिन से पास हो रहा है। लेकिन तीसरा x इक्वल टू वाई पे दिक्कत है बॉस। तीसरा x इक्वल टू वाई मैं कहां से पास करूं, ऐसे ले जाऊं, ऐसे ले जाऊं, 1 से ले जाऊं, 1 के नीचे ले जाऊं, कहां ले जाऊं भाई, 1 के ऊपर ले जाऊं कि 1 के नीचे ले जाऊं कि 1 पे ले जाऊं। तो ये पता करने के लिए हमें इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले काम करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, लाइन सर्कल का और लाइन और कर्व का। तो पता चल जाएगा कि वो दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। जब लाइन और कर्व की बात करेंगे, लाइन और सर्कल की बात करते हैं पहले,
तो लाइन और सर्कल की जब हम बात करेंगे तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2y माइनस वाई स्क्वायर, 2y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये बन जाएगा y। ठीक, तो यहां से क्या मिल जाएगा, देखो y इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो मतलब y की वैल्यू 1 मिल गई यहां से। ठीक है, y की वैल्यू 1 मिल गई, तो x भी कितना है 1। तो मतलब ये x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्ट करेंगे। एक तो मुझे समझ में आ गया, जो लाइन जाएगी वो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्ट करेगी। सर्कल पे x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पे, मतलब y इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्ट करना है इसको। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से पास करा के जाता हूं तो ये 1 है हमारा, है ना, ये डिस्टेंस हमारा 1 है, यहाँ पे y क्या है 1 है। तो मतलब जो लाइन जानी है वो इस तरीके से जानी है, 1 से पास होते जाएगी। जो लाइन जाएगी हमारी वो 1 से पास होते जाएगी, ये बनेगा बॉस ग्राफ। लेकिन पैराबोला और उसका भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, पैराबोला का और इसका। तो पैराबोला और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालोगे, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y और x इक्वल टू y, सब्स्टिट्यूट कर दो बॉस, क्या मिलेगा देखते हैं। x क्या मिलेगा यहाँ पे, इसमें x मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, x से कैंसल, x इक्वल टू 2, मतलब एक 0 और 2 होता है। ठीक है, 0 और 2 ट्रांसफर करके काटते नहीं है, तो मैं समझाने के लिए काट दिया। ठीक है, तो ये x इक्वल टू 2, मतलब ये पॉइंट जो मिला मुझे ये 2 मिला और ये पॉइंट जो मिला मुझे ये 1 मिला। इतना मुझे समझ में आ गया। देखो ग्राफ समझ में आना चाहिए, ग्राफ समझ में आ चुका है, इतनी चीजें क्लियर है। अब बात करते हैं कि बाउंडेड एरिया कौन सा है, बाउंडेड रीजन कौन सा है। देखो बाउंडेड रीजन निकालने के लिए पहला स्टेप तो ये बोलता है, देखो 2y माइनस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब सर्कल की बात कर रहा है, लेकिन लेस देन एक्स स्क्वायर ये सेटिस्फाई, ये कैसे पता करोगे, ये करने के लिए ना पॉइंट लेने पड़ते हैं, है ना, इजी है, पॉइंट लेने पड़ते हैं। देखो ये पॉइंट मुझे पता है, मुझे पता चल जाएगा कि सेंटर के सर्कल के अंदर की बात कर रहा है कि बाहर की बात कर रहा है। तो ये पॉइंट लेके एक देख लो, एक ये पॉइंट लेके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि किस पॉइंट की बात कर रहा है। अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं, देखो सेटिस्फाई करेगा क्या, ये क्या है 0,1, सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। 2y माइनस वाई स्क्वायर है, देखो 2 इंटू 1 माइनस 1, ये 1 हो जाएगा। 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। तो मतलब ऊपर वाले की, इस वाले पार्ट की तो वो बात कर ही नहीं रहा है, इतना समझ में आ चुका है। अब इधर की बात कर लेते हैं, ये अगर 1,0 है तो 1,0 x1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन, अच्छा x1 है y 0 है, सॉरी 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू। तो इसका मतलब वो इधर के इधर की बात कर रहा है, इतना मुझे समझ में आ गया। देखो 1,0 की बात किया, मतलब सर्कल के बाहर की बात कर रहा है। ये पॉइंट कौन सा है, ऑन द सर्कल है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, x1 y0, x1 y0, मतलब इस पॉइंट को हम सेटिस्फाई करा है ना, ये तो हमारा 1,1 था, ये तो हमारा 1,1 था। x1 y0 जब मैं सेटिस्फाई कराया तो मुझे पता चल गया कि वो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो आउटसाइड दिस सर्कल की बात कर रहा है। ठीक है, ये समझना था, पॉइंट्स लेके सब्स्टिट्यूट करके देखो, सेटिस्फाई किया मतलब उस एरिया की बात कर रहा है। तो मतलब ये मुझे बात कर रहा है कि बाहर, सर्कल के बाहर की बात कर रहा है। वैसे ही सेकंड की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2y, उसके लिए हम एक काम करते हैं, ये 1 पुट कर देते हैं इसमें, 1 पुट करेंगे तो x1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 1, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। तो इसका मतलब वो ऊपर की बात कर रहा है। ठीक है, पैराबोला में ऊपर की बात कर रहा है, सर्कल के बाहर की बात कर रहा है, और मुझे दिख रहा है कि भाई x ग्रेटर देन y होना चाहिए, तो सीधी सीधी बात है, ये अगर लाइन है तो उसके बाहर की बात किया, मतलब ये x इक्वल टू y की लाइन है तो x बड़ा, तो मतलब ये इधर की बात किया। तो इन सब चीज के बाद मुझे एक चीज समझ में आ गई, जो शेडेड रीजन बोला, देखो सर्कल के भी बाहर बोल रहा है, ठीक है, पैराबोला के अंदर बोल रहा है और लाइन के अंदर बोल रहा है। तो जो शेडेड रीजन दिख रहा है मुझे वो ये दिख रहा है, ये अगर आप नोटिस करोगे तो ये शेडेड रीजन मुझे फाइंड करना है। ठीक है, देखो समझो बात को, ये छोटा डायग्राम बन गया है, समझो, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको। देखो हो क्या रहा है, मुझे अगर इसका एरिया फाइंड करना है तो मुझे देखो क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिप, अगर मुझे इतना एरिया निकालना है, देखो जो मैं शेड कर रहा हूं, तो मुझे ये कर्व के एरिया में से ये पैराबोला का एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे नोटिस करो कि ये जो कर्व का एरिया है, मतलब सर्कल का एरिया है, सॉरी सर्कल के एरिया में से इस पैराबोला का एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको ये वाला शेडेड रीजन मिलेगा जो मैंने शेड किया है। तो पहला तो मुझे समझ में आ गया, अगर मैं 0 से 1 तक की लिमिट चला रहा हूं तो मुझे एरिया ऑफ सर्कल
माइनस एरिया ऑफ पैराबोला करना पड़ेगा। इतना क्लियर है, ठीक है, समझ में आ चुका है। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल से y निकालना पड़ेगा बॉस। सर्कल से अगर y निकालेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से y निकालो, y मिलेगा क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस 1, ठीक है, यहां से मिलेगा मुझे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, यही मिलेगा मुझे। और क्या मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, पैराबोला का एरिया, पैराबोला कर्व है, पैराबोला का सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। पैराबोला क्या है मेरा, पैराबोला है यहां से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2, पैराबोला का पॉइंट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, ये है पॉइंट, ये पहला बन गया। अब लिमिट चलेगी हमारी 1 से लेकर 2 तक। अब देखो 1 से लेकर 2 तक में इजी दिख जाएगा मुझे, 1 से लेकर 2 तक में लाइन माइनस लाइन की इक्वेशन माइनस पैराबोला की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन माइनस पैराबोला की इक्वेशन। तो लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन है x इक्वल टू वाई, तो ये x माइनस पैराबोला की इक्वेशन वो क्या है हमारी एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, ये हो गया। इतना काम करना था, ये इंपॉर्टेंट था सोचना बॉस, और कुछ नहीं। अब इसके बाद तो फॉर्मूला लगाना है आपको। देखो फॉर्मूला लगाओगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, ये होता है एक्स बाय 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, मतलब एक्स बाय 1, ठीक है, प्लस एक्स, यहां से लिमिट चलेगी 0 से लेकर 1, माइनस ये प्लस एक्स हो गया, चाहे इसकी भी लिमिट चलेगी ना यार, माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाय 6, इसमें भी लिमिट चल रही है हमारी 0 से लेकर 1, प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ये एक्स क्यूब बाय 6, फिर चलेगी लिमिट 1 से लेकर 2। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, देखो है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं अभी आपको। लिमिट जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करने पे बचेगा क्या, देखो लिमिट सब्स्टिट्यूट करने पे बचेगा हमारे पास ये, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये बचेगा हमारे पास, ये x में अगर पुट करूंगा तो 1 बचेगा, ठीक है, x में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 प्लस 1 बाय 2 इंटू 90 रहेगा, तो यहाँ पे 5 बाय 2 माइनस ऑफ 1 बाय 6 प्लस 2 माइनस 8 बाय 6 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 6। जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो इस टाइप के कुछ नंबर्स बचेंगे, सॉल्व कर लो। देखो माइनस 1 बाय 6 ये कैंसिल हो जाएगा, इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये मिलेगा आपको 7 बाय 6 प्लस पाई बाय 4, है ना, इसको सिंप्लीफाई करके देखो ये आपको यही मिलेगा। अब इसको कंपेयर करो आप किसके साथ भाई, वो हमारे पास जो दिया है n+2 बाय n+1 माइनस ऑफ पाई बाय n-1, ठीक है। तो अब देखो कंपेयर करो, कंपेयर करने पे मुझे मिल रहा है कि जो n इक्वल टू है 5 है, सेटिस्फाई तभी करेगा, देखो सेटिस्फाई तभी करेगा, 5 + 2 7, 5 + 1 6, 5 - 1 4, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कभी करेगा जब n इक्वल टू हमने क्या ले लिया 5 ले लिया, और हमें यही फाइंड करना था। देखो नेचुरल नंबर n ये हमने फाइंड कर चुका है। तो इस तरीके से बनेगा ये क्वेश्चन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ और सिर्फ इतनी थी कि डायग्राम कैसे बनाया जाए और कैसे शेडेड एरिया जो बाउंडेड एरिया है वो हम निकालें। और बाउंडेड एरिया निकालना देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमने लगाया एरिया सर्कल का कर्व, सर्कल का इक्वेशन लिया माइनस ये पैराबोला, मुझे दिख रहा है ना ये वाला शेडेड एरिया, देखो व्हाइट निकालना है तो व्हाइट निकालना तो वही करना पड़ेगा ना यार। ये मुझे दिख रहा है सर्कल माइनस पैराबोला। वैसे ही अगर मैं इस यहां पे अगर एक स्ट्रिप लेता, यहां पे अगर एक स्ट्रिप लेता तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक छोटी स्ट्रिप एक बड़ी स्ट्रिप, है ना। स्ट्रिप के थ्रू अगर आपको समझ में आ रहा तो वैसे समझो ये सर्कल ये लाइन पे टकरा रहा है, लाइन माइनस एरिया ऑफ यहाँ पे लाइन माइनस एरिया ऑफ यहाँ पे ये वाला पार्ट, ठीक है, नीचे वाला पैराबोला वाला। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला शेडेड पार्ट जो मुझे निकालना है। देखो ये, क्योंकि हमें तो यही निकालना है ना, इन दोनों को जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा। तो यही इस तरीके से सोचा जाता है, दिमाग लगाया जाता है इन टाइप के क्वेश्चंस में, और कुछ भी नहीं है। मैं हालांकि कंटिन्यूसली कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस आपको लाते रहूंगा आपके लिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए समझो, कुछ डाउट है तो पूछो। थैंक यू।